बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा जो बी लिफ्ट है 44, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा जो हासिल ताल्लुम, हमारा जो काम है वो ये है कि तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सके। ठीक है, आज हमने इबारत को पढ़ना है, सबक को पढ़ना है जो मुतालिका सबक है हमारा। ठीक है, इसको पढ़ना किस तरह, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ। ठीक है, तो ये सरगर्मी करते हैं। सबसे पहले ये एक चीज़ देख लें, उसके बाद फिर सबक की तरफ आते हैं कि हमने तवील इबारत को बग़ैर हिचकिचाहट के पढ़ना। ठीक है, बग़ैर शर्म झिझक के हमने अपनी इबारत को, अपने सबक को पढ़ना। दूसरे नंबर पे जब हमने पढ़ना है उसको जो अल्फाज है उसके, ठीक है, उसका दुरुस्त मखरज से अदा, यानी मखरज निकलने की जगह आपके मुंह से जो अल्फाज निकले वो दुरुस्त, काफ मोटा है या काफ जो है वो किताब वाला है या काफ कैंची वाला है, किस तरह हमने इसको निकालना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने जब इबारत को पढ़ना है रमूज औकाफ का ख्याल करना है। ठीक है, रमूज औकाफ किसे कहते हैं कि जब जुमला ख़त्म हो जाए वहाँ हमने अपने सांस लेनी है। ठीक है, जुमला और जिस जगह पे सख्ता आ जाए, सख्ता कोमा जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वहाँ आपने थोड़ा सांस यानी कि रुक के फिर आपने आगे जुमला मुकम्मल करना है। तो ये चीज़ें हमने मुकम्मल करनी, इसके बाद फिर हम इस इबारत को मुकम्मल कर सकेंगे, अच्छा दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ अदा कर सकेंगे। ठीक है, तलफ़ुज़ की अहमियत सबसे पहले देखेंगे, तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, गलत तलफ़ुज़ से माना बदल जाता है। जैसे ये सामने आपके लिखा हुआ है, एक आलम लिखा हुआ है, एक इल्म लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने एक ही यानी कि इमला एक ही है, आइन लाम मीम, दूसरा भी आइन लाम मीम, सिर्फ हमने ज़बर ज़ेर को तब्दील किया। एक लफ्ज़ पे जो ज़बर जो है, मिसाल के तौर पे जो पहला उसके ऊपर हमने ज़बर लगाया तो इसका माना क्या बना, झंडा। और दूसरा इल्म, उसका माना बन गया जानना, समझना। ठीक है, हासिल करना किसी चीज़ को। देखें तो एक लफ्ज़ के ज़बर और ज़ेर को तब्दील करने से पूरा माना जो है वो बदल जाता है। इसलिए तलफ़ुज़ जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इबारत के अंदर। दुरुस्त तलफ़ुज़ से एतमाद पैदा होता है। जब आप किसी भी लफ्ज़ को दुरुस्त पढ़ते हैं आपके अंदर एक एतमाद, आप कहते हैं हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी समात अच्छी किरात की बुनियाद है। जब आप किसी चीज़ को अच्छा सुनेंगे तब आप अच्छा पढ़ सकेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें। उसके बाद तवील इबारत पढ़ने के उसूल, ये तीन उसूल हैं। सबसे पहले आपने इबारत पर सरसरी नज़र डालें। जो आपने सबक पढ़ना है अभी आप पढ़ेंगे, इस पे एक दफ़ा अपनी नज़र डालें सरसरी। ठीक है, उसके बाद मुश्किल अल्फाज को हिस्सों में तकसीम करें। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ मुश्किल है और नहीं पढ़ने आता, उसके हिजे बना लें। ठीक है, उसके बाद फिर उसको हिजों को मिलाएंगे तो आपको वो लफ्ज़ बआसानी तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना आ जाएगा। तीसरे नंबर पे सांस की तरतीब और ठहराव का ख्याल करें। ठीक है, किस जगह पे आपने सांस लेना है, किस जगह पे आपने ठहरना है थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद ये एक इबारत है, इसको मैं पढ़ता हूँ और बाकी जितने भी सबक है मुतालिका, जितने भी असातिज़ा, आपने पूरा सबक जो है इसको एक एक इबारत हर बच्चे से आपने रीडिंग करवानी है। ठीक है, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ। ये एक इबारत मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान पर सिर्फ इबादत फ़र्ज़ नहीं की बल्कि उसके नेक आमाल में दूसरों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना और किसी मुश्किल में दूसरों की मदद करना भी शामिल है। हमें दुनिया में बेशुमार लोगों की मिसालें मिलती है जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ कर दी। पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम का नाम किसी तारुफ का मुहताज नहीं। आप 1928 में भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटुआ में पैदा हुए। ठीक है, इस तरह आपने इबारत जो है पढ़नी है जिस तरह मैंने पढ़ी है। पहले एक इबारत का यानी कि सबक का जो हिस्सा है अब्दुल सत्तार ईदी वाला, समाजी शख्सियात वाला जो सबक, उसका एक पैराग्राफ टीचर वो पढ़े। उसके बाद फिर एक एक बच्चा बुलाएं सामने। ठीक है, वो सारी क्लास के सामने रीडिंग करेगा, बाकी बच्चे खामोशी से सुनेंगे। और उसके अंदर अगर उसमें तलफ़ुज़ की गलती कर रहा है, इमला की ज़बर को ज़ेर या ज़ेर को ज़बर या पेश पढ़ रहा है, उसकी तसहीह फरमानी है। ठीक है, तो ये उसके बाद जब ये मुकम्मल हो जाएगा तदरीसी जांच है, ये क्लास में करेंगे बच्चे, निखार का काम घर में। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।